अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, आज की खबर को हम आपको समझाने के लिए कि क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मतलब बंगाल में लोकतंत्र की लिंचिंग और यहां कुशीनगर में राम भक्त बाबर की लिंचिंग। मोहसिन रजा योगी सरकार में मंत्री रहे, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सरकार ना बनती तब ये सब होता तो समझ में आता, अब सरकार बन भी गई है तब भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है भाई। मतलब ये धमकियां दी जा रही थी कि घूस भर देंगे, हिसाब बराबर कर देंगे, ये कर देंगे। अब सरकार ना बनती तो ये सब होता, तो आप कहते देखिए सरकार नहीं बनी है। अब सरकार बनने पर भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है। मोहसिन रजा साहब। अमन जी, जिस तरह से आपने विस्तार से सारी बातों को रखा और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक को मतलब कैसे मारा गया है, कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया है, और मारने वाले कौन लोग हैं? वो बाबर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो वो बाबर को जानते थे। मोहम्मद बाबर के साथ नहीं खड़े हुए क्योंकि वो एक जन कल्याणी सरकार और हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने वाली सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, जिनके घर वाले ये कह रहे थे कि हमें मोदी जी की योजना, योगी जी की सुरक्षा, इस सरकार पर पूरा भरोसा है, जो हमें राशन, पानी, सुरक्षा सब दे रही है, हम इसको वोट देंगे। और जबरदस्ती वहां पर कुछ कट्टरपंथी लोग उस पर दबाव बना रहे थे, उस परिवार पर, कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दीजिए। तो यहां से एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर तमाम दबा कुचला मुसलमान, जिसको हमेशा ठगा गया था, वो भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ में, आदरणीय योगी जी के साथ में खुलकर आना चाहता है। और कौन लोग हैं जो हत्याएं कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं? देने तो आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। बंगाल थोड़ी ना, जहां आपकी सरकार नहीं बनी तो आपके कार्यकर्ताओं को मार दिया। सुनिए ना मेरी बात, ये बंगाल होता जहां पर सरकार नहीं बनी तो आपके 400, 300, 400 कार्यकर्ताओं को मार दिया, तो आप कह देते भाई हम क्या करें। यहां तो आपकी सरकार है, सरकार बनने पर भी आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आपसे सवाल है ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी तरीके से उस परिवार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, परिवार को सुरक्षा भी मिलेगी, और उनको आर्थिक सहायता जो पहुंचानी थी सरकार को वो पहुंचा भी दी है। और भविष्य में भी हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम ऐसे देशभक्तों को पीछे छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। मेरे को और साजिद रशीदी भी हैं, रहमानी साहब भी, मेरे को और किसी से सवाल नहीं, मेरे को तो आपसे सवाल है। मेरे को तो गुस्सा आप लोगों पर है, मैं तो फिर आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल आपसे है ना कि अब थोड़ी ना वो जिंदा हो जाएगा, जान वापस आ जाएगी। आपके होते सोते, आपकी सरकार बनने के बावजूद ये कट्टरपंथियों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि छत से फेंक के मार दिया, पीट पीट कर मार दिया। आप तो कहते थे अगर राम भक्त, सुनिए मेरा सवाल, आप कहते थे राम भक्तों को बचाना है, ये लोग आएंगे राम भक्तों को मारेंगे, गोलियां चलाने वाले आएंगे राम भक्तों पर, ये होगा वो होगा। अरे अब तो आप आए हैं, आपके हाथे सोते भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है, कश्मीर से लेकर कुशीनगर तक। अमन जी, एक एक हिंदुस्तानी, एक एक राम भक्त और एक एक राष्ट्रवादी इंसान सुरक्षित है हिंदुस्तान के अंदर, हर भारतीय सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में। लेकिन ये जो घटना हुई है, हम इसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे साफ तौर पर उसको समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा और ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे। और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, बाकायदा वहां पर गए, इसी की जांच हो रही है कि उन्होंने रात में जाकर उसको मारना शुरू किया, क्योंकि गांव की घटना थी, पहुंचने में पुलिस को देरी हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया और 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, और जो और भागा हुआ एक व्यक्ति है उसकी तलाश में भी पुलिस निकली हुई है। तो ऐसा है, कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अब कानून हाथ में लेगा तो उसके साथ कड़ाई से कार्रवाई होगी। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी सरकार का राज है। लेकिन यह एक चीज घटना से साबित हो गया कि आज अगर हिंदुस्तान में लोग भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, मोदी जी से और योगी जी से, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में आ रहे हैं, तो और पार्टियों के लोग उनको ऐसे ही डराते हैं, और ऐसे ही पहले भी किए गए हैं। मैं फिगर्स देख रहा था। मैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, क्योंकि आप भी राम भक्त हैं, डर तो आपको भी लगता होगा भाई, क्योंकि अब चुन चुन कर फिर ये सब हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया है, 8%। तो फिर ये तो
मतलब क्या गुनाह, गलती क्या थी भाई बाबर की, क्या गलती थी? रहमानी साहब अगर आपको समझ में आ पा रहा है क्या गलती थी इसकी? ये कि ये राम भक्त था, ये कि बीजेपी का सपोर्टर था, बीजेपी को वोट तो सजाए मौत, तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए अमन जी, हर चीज को अब समझने का सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब आपने 8% की बात की तो मैं एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ के करीब वोटर हैं, जिनमें से तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने पोलिंग किया है। उसमें से 2 करोड़ 40 लाख या 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं, और उन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख पोल किया है। उसमें से 97 लाख यानी तकरीबन 1 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गया है, और तकरीबन 20 लाख वोट दूसरी पार्टीज को गया है। ये स्टैटिस्टिक्स है। आपको मालूम है कि ऑल थ्रू द इलेक्शन मैं यूपी के पर काम करता रहा हूँ 4 महीने लगातार, तो एक एक वोट हमने भी गिना है। ये 20 लाख वोट में से आप खुद फरमा रहे हैं 8% के करीब तकरीबन 8 लाख वोट, 8 से 10 लाख वोट बीजेपी को मुख्तलिफ सीटों पर गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं कुछ सीटों का नाम भी बता सकता हूं जहां बीजेपी 5-7 हजार वोट पे मुस्लिम वोट से जीत गई। अब सबको मारा जाएगा, मैं लूंगा नाम, अभी नहीं ले। बाबर को क्यों मारा? लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाबर एक मौत भी, हम कहते हैं कि एक आदमी की मौत भी सारे आलम की मौत होती है, तो बाबर की मौत क्या इस बुनियाद पर हुई है कि वो बीजेपी का सपोर्टर था, या कोई और बुनियाद है? नहीं, ये उसका परिवार कह रहा है। ये परिवार कह रहा है। मुझे परिवार पर भरोसा है, रहमानी साहब आपको भी हो। ठीक है ना, परिवार जो कह रहा है वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक है। पुलिस ने अभी, आपके एक्स मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वहां 2 आदमी गिरफ्तार हो गए और एक और होने वाला है। ऑब्वियसली पुलिस का तंत्र है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और वो बताएगा। साहब पता है, इसके बाद में एक और बात कहना चाहता हूं। एक चीज बोल लूं मैं, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, एक मिनट माफी के साथ। रहमानी साहब पता है आपका जो रिएक्शन होता है ना, एक मिनट सुनिए ना, ये अगर बीजेपी का नेता नहीं होता और ये राम भक्त नहीं होता तब भी आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पता तो लगे। अब तक लोकतंत्र खतरे में से लेकर पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। बुरा मत मानिएगा, इस बेचारे की गलती पता है क्या? मेरे पूरा दर्द सुनिए, मेरा दर्द सुनिए सर, एक मिनट। इसकी गलती सिर्फ इतनी है, बेचारा राम भक्त था, इसको अपने लोगों ने इसको धुतकार दिया क्योंकि ये राम भक्त था, ये बीजेपी का आदमी था, बीजेपी को वोट दिया, इसलिए आज आप भी उतने गुस्से में नहीं है। आप सोचिए, गुस्सा आना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई कट्टरपंथियों की। कहा मैंने, आज आप कह रहे हैं जांच हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसीलिए कहा कि चीजों का पर्सपेक्टिव, कौन किसका क्या पर्सपेक्टिव है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बंगाल की जो घटना हुई, मैंने कहा खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है, और वो खरबूजे अब इस आज के लोकतंत्र में हम हैं, कटना हम ही को है। अब कोई राम भक्त कह के उसको कटने का गुस्सा दिखा दे, या कोई आपके लोग आपको काट रहे हैं, मुसलमान को काट रहा है। आप देख लीजिए, ये तो मुसलमान को काट रहा है सर। बंगाल में 10 मुसलमान, पढ़िए ना किसने किसको मारा। बंगाल में 10 मुसलमान मर गए। अमन जी, 10 मुसलमान बंगाल में मर गए। मैं किसी दूसरे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। मैंने कहा मुस्लिम, और मेरे यूट्यूब से उठा के देख लीजिए, मैंने कहा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं। मैंने नाम लेके बोला जमीयत उलमा हिंद कहाँ है, जमात इस्लामी कहाँ है, प्रसल्ला बोर्ड कहाँ है,